अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ओपन माइक कैफे। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब फायजा। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तानी तालीमी इदारों में मनशियात का बढ़ता हुआ रुझान। नाजरीन, नौजवान किसी भी कौम का असासा होते हैं, मगर तशवीश की बात यह है कि ड्रग यूज़ का एक बहुत बड़ा रेशो स्टूडेंट्स में ही पाया जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का अमला फैसिलिटेटर का रोल अदा करता है और इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे हम आज अपने पैनलिस्ट से, कुछ परेशान हाल पेरेंट्स से, और इत्तफाक से हमारे साथ एक मुबैना मुनशियात फरोज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। की हाल है सर? मेरा बेटा सर ड्रग ते लग गया, यकीन करो। 22-24 साल की उम्र की होंगी उम्र कुछ भी नहीं, मैं दस नहीं सकता जो साढ़े बीत रही है। हमारे बेटे को खराब करने में इस बंदे का हाथ है। मेरी बेगम है ये अपने शौहर पे इल्जाम लगा रही भाजी ये इशारा हो रहा, की हो गया तो यदि गल हो रही है ए कंटीन चलाते जिथे मेरा बच्चा पढ़ता है। मैं कैंटीन चलाता हूँ तो मैंने आपके बच्चों को नशे पे लगा दिया। मेरा बस नहीं चलता, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ सूली ਤੇ लटका दिया यार, मासूम बच्चा ਨੂੰ नशे ते लाता पाया। मुझे मत कुछ कहिए, अपने बेटे को समझाइए। शारिक तनवीर साहिल मेरा नाम है, प्यार से लोग मुझे टीटी भाई कहते हैं। ओए हो, थक्का हुआ पिस्टल चाइनीज टीटी। अपने लोग बड़ा बनया सी, लांतियों ने थक्का पिस्टल बनाता है। देखिए चाचा, बात यह है कि मैं गन पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं करता आफ्ताब साहब, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे कौन से वेटर्स ड्रग सप्लाई करते हैं, ठीक है जी। मुझे ये भी पता है कि हमारे कौन कौन से वेंडर्स यहाँ पर आते हैं और अपनी चीज़ों के बहाने किस किस को ड्रग्स दे के जाते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि बाहर स्ट्रीट पे कौन कौन से पुलिस पेरोल पे हैं। ये सारा कुछ जानते हो, कितने बेशर्म हो। रिपोर्ट क्यों नहीं करते? मुझे क्या जरूरत है सर खामखा पूंडों के खखर में हाथ डालने की? क्या करूँ मैं? तुम्हारे अड्डे पर अगर ये इंसानियत सोजी हो रही है तो उसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तुम जवाब दे हो। आफ्ताब साहब, गन पॉइंट पे कोई किसी को कुछ नहीं करवाता। जी 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 जी, अब क्लीशे एक फजूल सी बात करेगा ये आर्गुमेंट जो है इन्हीं किस्म के लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हुए। कोई गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहे, हमको जबरदस्ती तो नहीं लगा रहे, सही है, अपनी मर्जी से लेके जा रहे हैं। देखिए, इनका जो टारगेट है वो कच्चे जहन है, ठीक है ना। जिनको ये कॉलेज में तो बहुत बात की बात है, यूनिवर्सिटी बहुत बात की बात है, स्कूलों से शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। भाजी मुंडा मेरा सिगरेट पींदा सी, मैनू पता सी, मैं लकोई रखिया। मैं चलो बच्चा एक दो बार मैं कन्ना ते लाइया में नहीं हटिया। मैं कहा खैर वो तो एक दिन इन्हें मैंने दसिया भी कोई सुंघदा। मैं कहा की सुंघदा? मैंने तो वहा था क्या वो पता नहीं की सी, चिट्टा या सी। मैं कहा लूण, पहले मैं चट्टन लगा, कहती नहीं ये सुंघन डाला। मैंने खुद देखा है, मेरा बेटा, उसके पास अब बोतलें भी हैं। हाँ जी, बोतलें काहे की? शराब की बोतलें, और यही बंदा देता है। नहीं, शराब की बोतल तो ड्रग नहीं है ना, वो एक और चीज है। आप जिस पाउडर की बात कर रही हैं, सर पाउडर भी होता है उसके पास, पता नहीं क्या क्या लेके आता है। हर वक्त कमरे में बंद रहता है और कमरे में सारा धुआं होता है, इतनी स्मेल होती है कि सर में दर्द हो जाता है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि वो ये सब खरीद पाता है? आप माँ बाप हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। बहाने करदा रोज, कभी इहदे को पैसे मंग लिया, कभी मेरे पर्स चो कढ़ लिया। हाँ जी, कभी कोई एवं काम कढ़ लिया। पैसे की कभी परवाह नहीं की। साडा एक एक पुत्र हैगा भाई, ठीक है। हुण मैं दसो किहड़ी मां नूं मासी कहां? देखिए, एक दिन में कोई एडिक्ट नहीं बनता। इंडिकेटर्स होते हैं। जब कोई बच्चा ड्रग इस्तेमाल करना शुरू करता है, बहुत क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। घरों में माँ बाप जो हैं वो नहीं देखते कि हमारे बच्चे का बिहेवियर जो है वो बदल रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो कमरे में ताला लगा रहा है, कुंडी चढ़ा रहा है, ये सारी हरकतें शुरू हो जाती हैं। वहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। जब वो लथार्जिक नज़र आए आपको, वो अवॉइड करे बैठना आपके साथ, तो समझ जाएं कि गड़बड़ है। लेकिन सर उस वक्त आपको उनके साथ बैठना चाहिए, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। बिल्कुल ठीक, छोटे छोटे से हिंट्स पकड़ने चाहिए। देखिए, यूके में, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर कल्चर है, एक्सेस है, आसानी से आपको जो है वो अल्कोहल भी मिल जाती है, तो वो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन हमने अपने एनवायरनमेंट को देखना है ना। हाँ जी। इतना आसान नहीं है। तो अगर ये कुछ हो रहा है तो फिर कोई ना कोई इन जैसा उसका फैसिलिटेटर होगा। अब तो इसकी तरसील इतनी आसान हो गई है। ये जितने डिलीवरी कंपनीज हैं, फूड डिलीवरी, जी, ये कोई मुश्किल काम है? आप देखें, हम 10,000 रुपया खर्च करके गेटअप, लिबास, कॉस्ट्यूम्स, यहाँ पर DIG भी बिठा देते हैं, SP भी बिठा देते हैं, बिल्कुल, डॉक्टर भी बिठा देते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी तरह आप जरा गौर करें कि फूड पांडा एक कंपनी है, बाइकियाज हैं, चीताज हैं। आप उनका गेटअप दे दें, उन जैसे मोटर बाइक्स दे दें, और अपने सही काम कर रहे हैं, और अपने पेडल नहीं जी, नहीं हो रहा है। ये मैं सिखा किसको रहा हूं? पुलिस को, कि कम वक्तों इन पे भी गौर करो। सर वही तो मुलव्विस होते हैं, उनको क्या नहीं पता होता सर। नहीं, उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है।
सर उन्हें ये भी पता होगा। बहुत कम लोगों को पता, अगर नहीं है तो आज के बाद हम बरियों जिम्मा होंगे। हमने बता दिया है, हमारा काम सिर्फ विसल ब्लोइंग थी, हमने कर दिया, अब मौज करें। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਚਮੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸਰ-ਫੁਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। यानी आपस में? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। ये कहना ना कि देर बहुत हो चुकी थी। रिहैब के मुख्तलिफ तरीके हैं, इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आपको करना चाहिए। ये इस हुकूमत ने पिछले दिनों एक बड़ा सेहतमंद इकदाम किया, लेकिन वो बात अभी तक बीच में ही है जी कि ड्रग एनफोर्समेंट वालों के साथ बैठ के, यूनिवर्सिटीज़ वालों के साथ, एजुकेशन वालों के साथ बैठ के इन्होंने एक प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम तजवीज़ किया, लेकिन अभी तक वो मुजव्वज़ा प्रोग्राम्स की लिस्ट में मौजूद है कि डोप टेस्ट करवाया जाए। सर ये सुनने में ज़रूर आया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कोई भी नहीं है। इसलिए कि जो माफिया है ना, जिसके ऊपर ज़रबे कारी लगेगी, वो इसको सबटाज कर रहा है, मुख्तलिफ तरीकों से कर रहा है। आप अंदाज़ा करें, डोप टेस्ट हो जाए तो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ये भागते हैं ना, वो है एक्सपोजर। तो हुकूमत ने भी कहा है कि हम उसको मातूब करार नहीं देंगे, उसको हेल्प करेंगे। और होना भी चाहिए, रवैया यही होना चाहिए कि जिस तरह की भी एबनॉर्मेलिटी का कोई शिकार है ना, ये आपके भाई बंद हैं, आपकी अपनी सोसाइटी है, आप इंसान तो है ना। लेकिन सर रिहेबिलिटेशन को भी तो टैबू समझा जाता है। यही तो जलालत है यही तो कि आपके साउथ पंजाब में, सिंध इंटीरियर में ऐसी ऐसी बड़ी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे, मेरे पास वो डेटा मौजूद है। यहां पर इस सीट पे आके डॉक्टर शाहजेब आपकी गैर मौजूदगी में एक दो दफा आए हैं। ही इज एन अथॉरिटी। मैं तो उनके साथ बैठकर ना अपने इल्म में बेपनाह इजाफा करता रहता हूँ। आई हैव रेड 3 बुक्स ऑन हिज रिकमेंडेशन। वो कहते हैं कि पेरेंट्स हाथ जोड़ के कह देते हैं कि आपने कॉज ये नहीं लिखनी, जो बिल्कुल रात को डोप टेस्ट आया ना, आप इसको फूड पॉइजनिंग कहेंगे, ओह माय, आप जो कहेंगे हम करेंगे, जो खर्चा कहेंगे हम करेंगे। और हमने रीहैब में नहीं भेजना, हमने घर में ही रखना है, पिला पिला के मार देना है बच्ची को या बच्चे को, ताकि बात बाहर ना निकले। मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रहा था। इस शख्स का बच्चा कहीं नशे में तन्हा न रह जाए। हम भी बड़े इदारे चला रहे हैं और इस तरह की इल्लतें हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं। तो क्या सद्देबाब किया आपने? भाई इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले अपने गिरदो नवा में जो पान के खोखे हैं या कैबिन हैं, उन पर हाथ डालो। ये भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। क्योंकि सिगरेट और ड्रग्स का काफी चोली दामन का साथ रिलेशनशिप है। नॉर्मली जब बच्चा सिगरेट पीना शुरू करता है ना, वो ही पहली शुरुआत होती है और पहला कदम होता है। दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग। बिल्कुल। तो आपको देखना चाहिए, सिगरेट बजाते खुद जी जी एक बुरी चीज है और वो आपको उस सफर पे रवाना कर देती है। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने कि सिगरेट पहला करीना है जलालत के करीनों पे। वाह, भाई सुभान अल्लाह, क्या खूब पैराफ्रेज किया है तुमने। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत आला। वैसे आपने ये पैराफ्रेज क्या किया जो इतनी उन्होंने तारीफ की? अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वाह 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 वाह। लेकिन मियाँ सिगरेट के साथ वजन पूरा नहीं होता। यानी सिगरेट पहला करीना है जलालत के करीनों में। हाँ, इसका बेहतरीन इलाज है सिगरेट पहला। हमारे यहाँ सिगरेट कहते हैं, सिगरेट नहीं कहते, सिगरेट कहते हैं। और वजन में तो ये भी नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। सिगरेट पहला करीना है जलालत के करीनों में। वाह, सर, क्या वाह। कहने, क्या यार, बिटिया बिटिया एंजॉय कर रही हो। जी 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 जी। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। अच्छा आफ्ताब, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ अच्छा जरा चुप रहो, बात कर रहे थे। ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚਿੜੀ ਨੇ ਉੜ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦਿਨ। ये नहीं उड़ेगी। ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ। अच्छा आप बेहुदा बातें ना करो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਮਾਮਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ 10 ਹੋਣੇ थे। बच्चे को खराब करने में आपका भी हाथ है। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ। सर ये खुद पैसे देता रहा है, अन्य वहां पैसे देता रहा है, ना देता उसको। ये भी एक बड़ा अलमिया है। इतने बड़े इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो फिर खाली जेब तो नहीं भेजते ना। जाहिर है तुम जैसों की बिक्री
इसी पे डिपेंड करती है। ये है आफ्ताब साहब। predators। जी, ये प्रेडिटर्स, दे आर जी प्रेडिटर्स। जी, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के 1 out of 10 स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्ट हैं। बिल्कुल ऐसे 10% हो गए। 10%। इस हिसाब से आप गौर करें तो ये ऑलमोस्ट 500,000 स्टूडेंट्स उफ, दे आर एडिक्ट्स। इनका जो बेटा है कामरान, उसको मैं इतने से जानता हूँ। इतना सा वो यूनिवर्सिटी में आ गया था। कैंटीन वाली इनकी यूनिवर्सिटी में है, जानते हैं कामरान? जी, ये मेरे महल्लेदार हैं, मैं बहुत अच्छा। छोटी एज से जानता हूँ। मैंने समझाया भी था तुम्हारा बच्चा जैसे सिगरेट आपकी पीना। आंखें देख के मुझे लगता है हालांकि अच्छा सप्लायर खुद कभी नशा नहीं करता ही इज ऑलवेज सोबर। और ये सोबर नहीं है। मैंने इसकी आंखें देखते ही कह दिया था, जिस पर टोनी मोंटाना की खूबसूरत बात एफएसजे ने सुनाई। वो क्या? नेवर गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई। ओह, ही इज गेटिंग हाई ऑन हिज ओन सप्लाई। अच्छा आफ्ताब, ये अब नशे की बात चल पड़ी है तो नज्म एक फिर लिख बैठा आज मैं। जी, नशे अता पे। कीजिए। नशा ये प्यार का नशा है, हेलो नशे में यार डूब जाओ, हेलो नशे में बात मेरी मानो, रहो ना होश में दीवानो। अब आफ्ताब, इसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं नशे की प्रमोट तरफ- कर रहे हैं आप तो नशे को। नो 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 नो, ये मोहब्बत का नशा है भैया, वो जलालत का नशा है। ये वैसे बात सर- दुरुस्त है। लेकिन सर वैसे मोहब्बत वाले नशे को भी प्रमोट मत कीजिए, पहले ही बड़े आशिक है हमारी नेशन। हाय, वो भी बड़ा खौफनाक है, जानलेवा होता है। जी जी, जैसे मैं आपके बारे में जानता हूं कि आप भी बहुत बड़े नशई हैं। आपको अपने काम से नशा है, अपने शिकार से था वो तो आप छोड़ चुके। अच्छा बात सुनो, वैसे शिकार छोड़ दिया? सच बताना। हाँ जी, छोड़ दिया। सारा? हाँ हाँ, हर तरह का? सर ये क्या इधर नहीं बोल जुबानी रहे आप। गुफ्तगू है? ये सवाल इनका बहुत गहरा सवाल है। सर मैं जानना चाहती हूँ। जिस शिकार की आप बात कर रहे हैं वो तो बचपन में छोड़ दिया था। मोहब्बत से बड़ा नशा कोई नहीं हो सकता आफ्ताब साहब। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਭਾਜੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ 70 कैश डिपॉजिट 70। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ 200 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ 200 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਟੋਟਲ ਭਾਂਡੇ ਸਾਲੇ 200 ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ अच्छा, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ क्यों नहीं थी होती? ਭਾਜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ अच्छा एफएस जी, ये बताइएगा कि आज के दौर में सबसे खतरनाक नशा कौन सा है? सबसे खतरनाक नशा वो है जो आपको जकड़ ले, जो आपको छोड़े ना। तो इसमें ब्रेकिंग बैड एक सीरीज है, क्या खूबसूरत सीजन वो है, लेकिन मुझे उस पे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। वो क्या? वो ग्लैमराइज कर रहा है, हाँ, वो ग्लैमराइज कर रहा है। उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट कर दी कि उसका बच्चा बीमार है, उसने ऑपरेशन कराना है, इसलिए वो एक्चुअली साइंस का टीचर है, केमिस्ट्री टीचर है सर। केमिस्ट्री टीचर है, और वो ड्रग बनाना शुरू कर देता है, सिंथेटिक ड्रग बनाना शुरू कर देता है, कुकिंग मैथ। जिसे मैथ कहते हैं। ठीक है ना? वो देख, अगर आप देखें तो डिसेंट जो है उसकी, जी सर। राइट, डिसेंट इनटू हेल है, और वो ग्लैमराइज हुई हुई है। ये प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये नहीं होना चाहिए भले से कितना ही अच्छा सीजन। नार्कोज, पाब्लो एस्कोबार की स्टोरी, अल चापो, ये सारी जो हैं ग्लैमराइजेशन है। बिल्कुल ठीक है ना? उनके लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं, उनके, ये मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और क्वीन ऑफ द साउथ, क्वीन ऑफ द साउथ, ठीक है ना, वो भी एक औरत की स्टोरी है, वो भी ड्रग डीलर है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हम ग्लैमराइज, क्राइम को ग्लैमराइज कर रहे हैं। सर सच पूछें तो फिर सबसे पहले मारियो प्योजो ने किया था। जितना उसने ग्लैमराइज किया शायद ही किसी ने किया। हाँ, बट गॉडफादर जो है, देखिए गॉडफादर वो ड्रग्स के खिलाफ था। हाँ, नहीं, देखिए गॉडफादर वाज मोर द स्टोरी ऑफ अ फैमिली। उसके बैकड्रॉप में सारी चीज़ें थी। अगर आप देखें उस फिल्म को, तो उसमें ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप्स हैं फैमिली में। बाप है, 3 बेटे हैं उसके, और वो चाहता है छोटा बेटा जो है वो नहीं आए फैमिली बिजनेस में, और कैसे उसको घसीट के लाया जाता है। लेकिन सर कहानी तो उसकी ताकत है ना, इट इज ऑल अबाउट पावर, और पावर का सबसे बड़ा टूल पैसा। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ दुनिया का नहीं, तेरा फैसला जरूर कर सकते हैं। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾਓ। यार मैंने किया क्या है? इसे एक से कुछ नहीं होगा। तो लेकिन सर पेरेंट्स को रिपोर्ट तो करना चाहिए ना। आज का जो हम इसको नटशल में जो मैं समझता हूँ हासिल बहस है, वो ये होनी चाहिए कि पेरेंट्स को विसल ब्लोइंग करनी चाहिए। बिल्कुल। पेरेंट्स को किसी इनहिबिशन का शिकार नहीं होना चाहिए। वक्त बदल चुका है। प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। तुम प्रोटेक्शन ही वो अपने आप को दे रहे होते हैं। हाय लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या
जी जी। ये वो दौर नहीं है जब लोग कहा करते थे, क्योंकि अब हर 10 में से एक बच्चा तो रजिस्टर्ड है ना। हो सकता है हर 10 में 3 बच्चे हों, 2 गच्चा दे के बच जाते हों। अभी कौन सा डोप टेस्ट हुआ है? डोप टेस्टिंग शुरू होने दें, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो इसको फेस करें। जैसे मैं कहता था ना, कोरोना को टेक इट बाय द हॉर्न्स, तभी बचेंगे आप। आगे आगे लग के भागेंगे ना तो नुकसान ज्यादा करवाएंगे। इसी तरह ड्रग्स को, इस मैनस को, इस अफरीद को, इस जलालत को टेक इट बाय द हॉर्न्स। और सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस एक विक्टिम की उसका घर है। वाह, क्या खूब बात याद आ गई बिटिया। जी जी। एक फिल्म है व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन। आहा, वाह। मैग रायन एंड एंडी गार्सिया। एंडी गार्सिया। लगता है बड़ी देख रखी है आपने जिस तरह जनाब से। एक दफा नहीं बार बार देखी हुई है। क्या फिल्म, और वो बार बार देखने वाली। ओए होए, क्या फिल्म याद दिला दी आपने। नवाजिश बिटिया वो देखिएगा अगर नहीं देख रखी। जी जरूर। एक अल्कोहलिक औरत की कहानी है जिसे उसका शौहर रेस्क्यू करता है। वाह। सुभान अल्लाह। वो कदम कदम पे उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे से जान छुड़ा लो। आई एम जस्ट अ स्टिग्मा, जस्ट अ प्रॉब्लम, पेन इन द नेक। वो कहता है नो, बिकॉज आई लव यू। तो मेरी मोहब्बत हो, और ये बहुत छोटी कीमत है जो मैं इस थप्पड़ मारती है उसे, उसको जख्मी कर देती है, उसके कपड़े फाड़ देती है। मैं कहता हूं कि अगर रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स हैं तो वो सही मानों में जन्नती हैं। और हैं, बिल्कुल हैं। बिल्कुल है। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे लवर्स हैं, चाहे सिबलिंग्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, इवन नेबर्स। जब कोई अल्कोहलिज्म में होता है या एडिक्शन में होता है, वो सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, फिजियोलॉजिकल स्टेट भी है। जी जी जी। ठीक है ना, उनकी बॉडी की क्रेविंग है, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उनसे मोहब्बत करें, हाँ, उस वक्त जो है बहुत प्यार दें। सबसे जरूरी है कि आप उनको प्यार दें। अगर उनको उस वक्त आप प्यार नहीं देते तो आपसे ज्यादा मीन कोई नहीं, आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं। वो आपने हर सूरत में करना होता है। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। संजू इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। रिसेंट ईयर्स में सिंथेटिक ड्रग्स का यूज हमारे मुल्क में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी। सर, आप इसको किससे रिलेट करेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्रिमिनलिटी आसान चीज़ है, उसका इफेक्ट जो है वो बड़ा प्रोनाउंस्ड है। एडिक्शन बहुत अर्ली आती है, बहुत जल्दी आती है। ठीक है ना, आप सिंथेसाइज कर सकते हैं उस ड्रग को। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आसानी से आप लोगों को जकड़ लेते हैं, आसानी से आप उनको जो है अपना विक्टिम बनाते हैं। तो मेरा सवाल ये कि इसको इंपोर्ट करना या ये सब इतना आसान कैसे? हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस? हमारे मुल्क में तो खैर बहुत कुछ बहुत आसान है। देखिए, हमारे मुल्क में जिसे हम हार्ड ड्रग्स कहते हैं, हाँ जी, वो नहीं थी। मैं ठीक है इसी ना, वो बारे में नहीं सवाल थी। कर रही थी। ये असल में आई है अफगान वॉर की वजह से। जो अफगान वॉर शुरू हुई, रशियंस जब आए अफगानिस्तान में, ठीक है, 77 में, उस वक्त जो है जो पॉपी लगाई जाती थी अफगानिस्तान में वो बढ़नी शुरू हुई और उनको टेक्नोलॉजी दी गई, ओह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई वाओ। कि उस पॉपी से आपने हेरोइन कैसे बनानी है। 77 से पहले पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान में कभी हेरोइन नहीं थी, वहाँ से शुरू हुई। और वो टेक्नोलॉजी देने वाले कौन थे? रशियंस? नो, वेस्ट। आपके कबायली इलाकों में लेबोरेटरीज बनी जहाँ पर केमिकल्स इंपोर्ट हुए जिससे वो पॉपी से आप हेरोइन बनाते थे। अब पॉपी बाय इटसेल्फ तो बुरी चीज़ नहीं है, इन द सेंस पॉपी जो है मेडिसिनल यूज वो उसका बड़ा मेडिसिनल यूज बहुत शानदार है। एनेस्थीसिया में अच्छा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, मॉर्फिन और उसके मॉर्फिन बेस्ड जो बड़ी ड्रग्स हैं, लाजवाब चीज है। ठीक है ना, वो उसी में से निकलती लेकिन है। जिस मकसद के लिए फिर वो इस्तेमाल की गई, और उस दौलत के पहाड़ कहाँ गए, कहाँ रियल एस्टेट खरीदी गई? एक जगह है एरिजोना। ओह जरा स्टडी कीजिए कि एरिजोना की रियल एस्टेट ने इस पेस पे डेवलप किया है उफ, और वो किसके साथ साथ पैरेलल जा रही थी। दीज आर केस स्टडीज। वाओ। मैं कहा चलिए थे आप सारे टूटने। ख़वातीनो हज़रात, ये था हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।